सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी के ट्रिक्स पढ़ने वाले हैं। जैसे आपके थंबनेल में जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम जल्द से जल्द कैसे निकालें, विद इन अ सेकंड हम कैसे इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी अंडर रूट के अंदर है एक्स रेज टू द पावर 8 प्लस 5 एक्स क्यूब प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 5 अपॉन अंडर रूट अपॉन में आपको दे रखा है एक्स रेज टू द पावर 6 प्लस थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इस क्वेश्चन को हम जल्द से जल्द कैसे सॉल्व करें, और आपकी जो लिमिट है वो इन्फिनिटी को टेंड कर रही है। तो शुरुआत करते हैं एंड आई वेलकम यू ऑल टू कक्षा 12। और अगर आपको एमएसटी सीटी के लिए हैंड रिटन नोट्स, मॉक टेस्ट, शॉर्ट नोट्स अगर आपको एक्सेस करना है तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है, आप एक्सेस कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन है आपके, जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि लिमिट, इन तीनों क्वेश्चन में आप एक बात गौर कीजिएगा कि इन तीनों क्वेश्चन में जो आपकी लिमिट है वो टेंड कर रही है इन्फिनिटी को। यहाँ पर भी टेंड कर रही है इन्फिनिटी को, यहाँ पर भी टेंड करने वाली है वो इन्फिनिटी को, कर रही है इन्फिनिटी को। तो ऑब्जर्व करिएगा कि लिमिट अगर आपकी इन्फिनिटी को टेंड करेगी तो इस क्वेश्चन में हम वो ट्रिक लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर है प्लस 4 एक्स रेज टू द पावर 4 है प्लस 3 है, और यहाँ पर कुछ कुछ हमें दे रखा है। ओके, 8 एक्स क्यूब प्लस 5 एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 5 एक्स। तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का हम आंसर आपको बता देते हैं, जो कि आपका होगा माय डियर स्टूडेंट्स, जो कि आपका होने वाला है बेसिकली वो आपका होगा 4/5। ओके, वो आपका डायरेक्ट आपका आंसर होगा 4/5। तो ये हमने कैसे किया, तो ये हम अभी पढ़ने वाले कि ये हमने कैसे किया। जैसे लास्ट क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या है, आपकी डिग्रीज हमें दे रखी है। जैसे न्यूमरेटर की डिग्री आपकी ज़्यादा है और डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो कम है। तो इन क्वेश्चंस को हम कैसे अटेम्प्ट करने वाले, तो अभी हम पढ़ेंगे। जैसे आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो होता है, इनमें जो आपकी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है, जैसे यहाँ पर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर जो है, अगर अगर ये न्यूमरेटर ऑफ डिग्री, ओके, न्यूमरेटर की अगर डिग्री कम हुई डिनोमिनेटर से, तो इस केस में इसका आंसर क्या आ रहा होगा। और अगर न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो ज़्यादा हुई डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो इस केस में आपका आंसर क्या आ रहा होगा। और अगर न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री के साथ बराबर है, तो इस केस में आपका आंसर क्या आ रहा होगा। तो ये हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला केस हम अभी देखेंगे कि अगर न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो अगर कम हुई डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो इसका आंसर जो है आपका आ रहा होगा बेसिकली 0। ओके, तो ये इसका आंसर है, डायरेक्ट 0 आप लिख देंगे और आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर अगर कम है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, तो आपका 0 आंसर आएगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसको इन क्वेश्चंस में से कौन सा वाला क्वेश्चन है कि जिसकी जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो कम है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। तो इस क्वेश्चन को आप गौर से देखिएगा कि यहाँ पर रूट है माय डियर स्टूडेंट्स, रूट, और यहाँ पर x रेज टू द पावर आपको 8 है, यहाँ पर x रेज टू द पावर 8 है, ये आपको हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म दिख रही है। लेकिन यहाँ पर रूट है और रूट का मीनिंग 1/2 होता है, लेकिन x रेज टू द पावर 8 को हम 1/2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे पावर में, तो ये आपका आ रहा होगा x रेज टू द पावर 4। यानी जो आपकी डिग्री है इस केस में न्यूमरेटर की वो कम हो जाएगी एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। तो इस केस में जो है आपका आंसर डायरेक्टली आ रहा होगा माय डियर स्टूडेंट्स, वो आपका आ रहा होगा 0। तो फिर से एक बार हम इस क्वेश्चन को समझा देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में आपका जो आंसर है वो आपका आ रहा होगा, डायरेक्ट आपका आ रहा होगा 0। तो यहाँ पर मैं समझा देता हूँ कि हुआ क्या है। जो आपका रूट है माय डियर स्टूडेंट्स, इसको हम कैसे लिखते हैं। जैसे रूट ऑफ एक्स कैन बी अल्सो बी रिटर्न एज एक्स रेज टू द पावर 1/2। ओके, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। ओके, तो 1/2 हम इसे लिख सकते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पर यही किया कि जो आपकी हाईएस्ट डिग्री थी, जैसे यहाँ पर 8 है, तो इसको हम इसके पास जो था आपका रूट था, तो इसको हमने रूट के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, तो यहाँ पर सिर्फ एक्स रेज टू द पावर 4 ही बचा। ओके, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में था एक्स रेज टू द पावर 6। यानी आपकी जो कंडीशन है वो फॉलो हो गई ये वाली। ओके, कि न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो कम हुई। ओके, 4 हुई, यहाँ पर 6 हुई इस केस में, और इस केस में आपकी 4 हुई। तो फिर इसका आंसर डायरेक्टली आपका आ गया 0। ओके, तो इसका आंसर डायरेक्टली आपका आ गया है 0। तो अगर हम बात करें कि जो आपका नेक्स्ट, जो आपकी जो नेक्स्ट है
जैसे कंडीशन ये वाली, जैसे अगर न्यूमरेटर की डिग्री अगर ज़्यादा हुई और डिनोमिनेटर की डिग्री अगर कम हुई, तो इस केस में आपका आंसर क्या आ रहा होगा माय डियर स्टूडेंट्स? तो इस केस में जो आंसर है आपका वो आ रहा होगा, वो आपका आ रहा होगा माय डियर स्टूडेंट्स, हम अभी पढ़ेंगे, वो आपका आ रहा होगा इन्फिनिटी, वो आपका आ रहा होगा इन्फिनिटी। तो अभी हम इन क्वेश्चंस में देखेंगे कि हमारा कौन सा क्वेश्चन मैच हो रहा है, जैसे न्यूमरेटर की डिग्री कौन से क्वेश्चन में ज़्यादा है और कौन से क्वेश्चन में कम है। तो यहाँ पर आपका लास्ट क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हाई जो डिग्री है न्यूमरेटर की वो इसी क्वेश्चन में है, जैसे 5 है यहाँ पर और यहाँ पर 3 है। ओके, तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं और इसका आंसर डायरेक्टली हम लिख देंगे इन्फिनिटी। ओके, इसका हम आंसर डायरेक्टली लिखने वाले हैं इन्फिनिटी माय डियर स्टूडेंट्स, इन्फिनिटी हम इसे लिख देंगे यहाँ पर कुछ ऐसे। और अगर हम बात करें जैसे ये आपका थर्ड जो है लास्ट केस बचा है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर में, तो इस केस में आपका आंसर जो है वो आता है बेसिकली कि अगर आपकी न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री अगर इक्वेट हो चुकी है, इक्वेट मतलब सेम हो गई है, जैसे 4 4 5 5 अगर आ चुकी है, तो इस केस में आपका आंसर क्या आ रहा होगा? तो बेसिकली आपका फर्स्ट क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है कि जो आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिग्री किसकी है, तो वो कितनी है, तो वो है आपकी 4 और डिनोमिनेटर में भी आपकी 4 है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस केस में आपका आंसर आ रहा होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि आपको क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर आपको करना है। तो बेसिकली इस केस में आपकी न्यूमरेटर में जो हाईएस्ट कोएफिशिएंट है, हाईएस्ट पावर का जो कोएफिशिएंट है वो है आपका 4 और डिनोमिनेटर में है आपका 5। तो इनका आपको डिवीजन कर देना है, जो कि हमने यहाँ पर कर दिया है, जो कि आपका होता है 4/5। तो इसी के साथ आपको ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं आपके एमएसटी सीटी एग्जाम में, अगर आपको दिखे तो आप ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसमें अगर आपके न्यूमरेटर की डिग्री कम हुई डिनोमिनेटर से तो आपका आंसर डायरेक्टली जीरो आ जाएगा, अगर ज़्यादा हुई डिनोमिनेटर से तो आपका आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा, और अगर इक्वेट हुई तो आपको क्या करना है, इनके कोएफिशिएंट्स को डिवाइड कर देना है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से। ओके, हाईएस्ट पावर के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं इन्हें आपको डिवाइड कर देना है। तो ऐसे आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। और इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और इसी के साथ हम समाप्त करेंगे इस सेशन को, और तब तक के लिए आप भी आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।